Hello everyone, welcome to my YouTube channel बुशराज मेडिकल इनसाइट। अब आज का टॉपिक आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब हमने ग्लैंड स्टार्ट किया है तो ऑब्वियसली आपको समझ आ गया होगा कि अभी तक हमने एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्ट्स को हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। हमने बकल कैविटी डिस्कस किया है। बकल कैविटी में जो भी आ रहा है इंक्लूडेड है, टीथ, टंग, जो भी है वो भी हमने डिस्कस किया। स्टमक, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो भी हमने कंप्लीट किया। वन मोर थिंग, पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? पिछली क्लास में हमने देखा था लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए नहीं क्योंकि वो लार्ज है, बस इसकी लेंथ नहीं होती है लार्ज, लेकिन डायमीटर होती है। वेयरएज स्मॉल इंटेस्टाइन में डायमीटर स्मॉल होता है लेकिन लेंथ लॉन्ग होती है। ठीक है, ठीक है। तो हमने देखा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट देखा, उसमें 3 टाइप्स होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम। कंपोजिशन देखा, जो वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी मसल्स होते हैं, जो एनल स्पिंचर्स होते हैं, वो देखा। ठीक है, तो अब आते हैं हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पे। बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं हमारे बॉडी में जो हमारे सलाइवा या फिर जिसमें हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कौन कौन से आएंगे? सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियाज, दिस ऑल आर included in digestive glands. See, you can see here unlabeled diagram. See this. These are the salivary glands. तो इस वीडियो में हम लोग salivary gland देखेंगे। चलो। Now, the salivary glands are associated with the alimentary canal. Are salivary glands, liver, and pancreas. These all are the glands जो एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड है, जो एलिमेंट्री कैनाल के कनेक्शन में है, कि एक दूसरे से एनी हाउ दे आर लिंक्ड। ठीक है, एनी हाउ ये लोग लिंक्ड है। ठीक है। नाउ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, अब मैमल्स मीन्स यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं एनिमल्स। ठीक है, 4 पेयर्स ऑफ, वैसे तो 5 पेयर्स होते हैं, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं। फिफ्थ इज मोलार ग्लैंड्स, बट ये ह्यूमंस में नहीं होते। फॉर एग्जांपल मोलार ग्लैंड आपको कैट में देखने मिलेगा। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड, ये भी ह्यूमंस में नहीं होता है। ये डॉग में बोलो, मतलब एनिमल्स में होता है। तो जो हमारे पास जो ग्लैंड्स है वो है पैरोटिड ग्लैंड, सबमैक्सिलरी सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल। सी, अगर हम ये डायग्राम में देखें ह्यूमन का, तो इसमें हमें हमारे 3 ये दिख रहे हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबल सबमैक्सिलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ठीक है, क्लियर है? एक बार यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, ये है पैरोटिड ग्लैंड, ये है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और ये है सब लिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड पे। ठीक है, हमने देखा, क्या बोला हमने, कि जो इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड है ये एब्सेंट होता है, किसमें? ह्यूमंस में। लेकिन ये होता है डॉग्स में, रैबिट में, गोट में, मेनली एनिमल्स। ठीक है, मेनली एनिमल्स। तो इंफ्रा मीन्स पीछे या नीचे, द बिलो वन और बैक साइड वन। ठीक है,
तो जो ये वाला जो ग्लैंड होता है ये ह्यूमंस में नहीं होता, एनिमल्स में पाया जाता है। इसकी लोकेशन क्या है? बिलो द आइज, बिलो द आइज। देखो इस डायग्राम में देख सकते हैं आप, ह्यूमंस में कोई ग्लैंड नहीं है बिलो द आइज। ठीक है, मैं एनिमल का डायग्राम इससे नहीं लगाया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए ये सिर्फ एक बोलने के लिए है कि आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़, ये वाला ग्लैंड कहाँ होता है और किस में होता है, इसलिए मैंने ये टॉपिक मतलब ये वाला ग्लैंड मैंने लिया है, बट इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो क्या है लोकेशन? बिलो द आइज, एब्सेंट इन ह्यूमंस, हमने डिस्कस किया है इसको। एंड ये रैबिट में भी प्रेजेंट होता है, और ये रैबिट में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ने के पहले हम एक चीज डिस्कस करते हैं जो हमारी रह गई है, बेसिक जो आपको पता होना चाहिए, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, ये सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, देखो सलाइवरी ग्लैंड ये होती है, ये क्या होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। क्या होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब क्या होता है? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड मीन्स जो अपना सिक्रीशन ब्लड में भेजती है, वहां से वो चीजें एब्जॉर्ब होती है, मीन्स द सिक्रीशन इज गोइंग थ्रू ब्लड। और एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब जो अपना सिक्रीशन डक्ट के थ्रू एक पर्टिकुलर पार्ट में भेज रही है हमारे बॉडी। ठीक है, तो जो सलाइवरी है वो एक्सोक्राइन है, मीन्स वो भी अपना सिक्रीशन डक्ट के थ्रू ही सेंड कर रही है। ऑब्वियसली सलाइवरी ग्लैंड मेनली कहाँ होता है? बकल कैविटी में, तो वो भी एक डक्ट के थ्रू ही सलाइवरी ग्लैंड में अपना सिक्रीशन छोड़ रही है। ठीक है, उसके बाद जो सलाइवरी ग्लैंड क्या निकालता है? सलाइवा। अगर हम सलाइवा का कंपोजिशन देखें तो 99.5% वाटरी सब्सटेंस होता है। क्या होता है इसका सिक्रीशन? क्या होता है? वाटरी सिक्रीशन होता है। ठीक है, और 0.5% होता है इसमें सॉल्ट एंड एंजाइम्स। ठीक है, सॉल्ट एंड एंजाइम्स। और अगर हम सलाइवा के पीएच की बात करें तो इसका पीएच होता है 6.8, स्लाइटली एसिड। ठीक है, और हमने देखा कि 99.5% वाटर होता है, लेकिन जो 0.5% होता है सॉल्ट। अब सॉल्ट भी ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक में आते हैं थायोसाइनेट, Na+, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब। और अगर एंजाइम्स में क्या क्या आएंगे? एंजाइम्स में लाइसोजाइम, अमाइलेज, ये सब आएंगे एंजाइम्स में। ठीक है, इतना क्लियर बेसिक हुआ सबका कि जो सलाइवरी ग्लैंड है वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड मीन्स जो डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन भेजता है, डक्ट थ्रू सिक्रीशन भेजता है। उसका कंपोजिशन सलाइवरी का 99.5% वाटर होता है, क्योंकि वो एक वाटरी सिक्रीशन होता है। पीएच होता है 6.8, सॉल्ट भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होते हैं। एंजाइम्स हमारे सलाइवा में कौन से पाए जाते हैं? लाइसोजाइम, अमाइलेज। ठीक है, फिर उसमें हमने इंट्राऑर्बिटल देखा जो ह्यूमंस में नहीं होता है, डॉग्स और रैबिट्स में होता है, जो उसकी लोकेशन क्या है? बिलो द आइस, बिलो द आइस।
ठीक है, अब आते हैं हम पैरोटिड ग्लैंड पे। पैरोटिड ग्लैंड जो सलाइवरी ग्लैंड का लार्जेस्ट ग्लैंड है, क्योंकि इसका साइज जो है वो बिगर है। ठीक है, ठीक है, इसीलिए लार्जेस्ट है। इसकी लोकेशन क्या है? बिलो द ऑडिटरी कैप्सूल ईयर, मीन्स सी इस डायग्राम में आपको पता है, ईयर के पास, कान के पास, हमारे गाल के पीछे, बिहाइंड आवर चिक और इन फ्रंट ऑफ आवर ईयर। ठीक है, अब ये जो ग्लैंड है हमने देखा, सैलिवरी ग्लैंड जो होता है वो एक्सोक्राइन होता है, तो उसमें का ही एक पार्ट है पैरोटिड ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड बकल, अब ये वो यहाँ है, यहाँ से बकल कैविटी में कैसे खुलेगा? एक ग्लैंड, एक डक्ट के थ्रू, वो डक्ट है स्टेंसिल्स डक्ट, स्टेंसिल्स डक्ट। ठीक है, अभी देखो, इसको अगर आपको याद करना है तो कैसे करोगे? पैरोटिड ग्लैंड प्लस स्टेंसिल्स, इसको बन के होगा इसका पैरोटिन का पैरो और पैरोसेन। पैरोसेन से आपको याद रहेगा कि पैरोटिड ग्लैंड का डक्ट कौन सा है? स्टेंसिल्स डक्ट, जो कि ये डक्ट कहाँ खुलता है? अपर जॉ की तरफ खुलता है। ठीक है, जो 25% ऑफ सलाइवा देता है पैरोटिड ग्लैंड, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, जो सीरस टाइप का सलाइवा सिक्रेट करता है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज आपको मैं बताती हूँ, सीरस टाइप ऑफ सलाइवा मीन्स जिसमें फ्लूइड विच हैव एंजाइम्स, और एक होता है म्यूकस टाइप, जो होता है फ्लूइड विथ म्यूकस होता है, नो एंजाइम। ठीक है, एंड इट इज अ कंपाउंड, यहाँ पे है ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड। ठीक है, और जब ये ग्लैंड, जो पैरोटिड ग्लैंड, जब मतलब बिकॉज ऑफ सम रीजन जब वो स्वेल हो जाता है, सूज जाता है, तो हमें बाहर की तरफ से हमें थोड़ा सा उभरा हुआ एरिया दिखता है, थोड़ा सा स्वेलिंग दिखती है, तो दैट मीन्स इट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मम्प्स। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, ये नीट क्वेश्चन है ये। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड क्लियर है सबको? अब आते हैं सब मैक्सिलरी, सब मैंडिलरी। ये कुछ सुना सुना सा लग रहा है ना? मैक्सिलरी, मैंडिलरी सुना है हमने, मैक्सिलरी मैंडिबुलर कहाँ पे सुना है? हमारा जब बकल कैविटी का पार्ट चल रहा था, हमने टिथ का पोर्शन लिया था, हमने 2 वीडियो में कवर किया था ये टॉपिक, भूल गए क्या? क्या होता है मैक्सिलरी मैंडिबुलर? अपर एंड लोअर जॉ, जागो, अपर एंड लोअर जॉ। तो ये जो सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स है, तो मीन्स अपर और लोअर जॉ के ग्लैंड्स है, जो कहाँ पे? उन दोनों के जंक्शन पे मिलते हैं, मीन्स जहाँ पे मैक्सिलरी और मैंडिलरी जो मिलते हैं वहां पे, मतलब ये माउथ है सपोज, ये सब मैक्सिलरी, सब मैंडिलरी, इनके जंक्शन पे होता है ग्लैंड। तो दे आर लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जॉ, जो बक्कल कैविटी में कैसे खुलता है? थ्रू वाटर डक्ट। ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है सलाइवा 70%, और ये दोनों ही सिक्रेट करता है, सीरस और म्यूकस। अब इसको कैसे याद करेंगे अपन? सब मैक्सिलरी ग्लैंड प्लस वॉल्टन डक्ट, ये हमारा बन गया इसका सब
ये व्हाट, तो सब मैक्सिमली का डक्ट होता है वाटर डक्ट, जो 70% ऑफ टोटल सलाइवा बनाता है, जो जिसमें एंजाइम्स मतलब सीरस टाइप का एंजाइम सलाइवा भी बनाता है और म्यूकस टाइप का भी सलाइवा बनाता है। ठीक है, देखो इस डायग्राम में सब मैंडिबल, पैरोटिड ग्लैंड और लास्ट हम जो देख रहे हैं सबलिंगुअल, ये होता है हमारे टंग के नीचे। अगर हम हमारी टंग को फोल्ड करें तो आपको ब्लू, रेड, पिंक कलर के मतलब आर्टरीज एंड वेन्स दिखते हैं। उसके नीचे होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। ये ग्लैंड ना स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है, जो 5% ऑफ टोटल सलाइवा देता है। ये कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं करता। कहाँ पे पाया जाता है, लोकेशन क्या है इसकी, बिलो द टंग। इनका डक्ट कौन सा है, रेविनस और बार्थोलिन्स डक्ट। बार्थोलिन्स ग्लैंड भी होता है, ये हम रिप्रोडक्टिव चैप्टर में देखेंगे, बट यहाँ पे डक्ट होता है बार्थोलिन्स डक्ट, जो टंग के वेंट्रल साइड पे खुलता है। ठीक है, अब इनके सलाइवा में क्या क्या होता है, सलाइवा में वाटर होता है, म्यूकस होता है, स्टार्च होता है, एंजाइम, लाइसोजाइम, थायोसाइनेट, ये सब प्रेजेंट होता है। हमने देखा था कि 5% ऑफ मोलर, फिफ्थ पेयर जो होता है मोलर ग्लैंड का, वो कैट में पाया जाता है, ह्यूमंस में, इन ह्यूमंस एब्सेंट। ठीक है, ठीक है। और म्यूकस का काम क्या होता है, म्यूकस का काम क्या होता है, म्यूकस का काम क्या होता है कि ये लुब्रिकेशन देता है, ये लुब्रिकेशन देता है, फूड को लुब्रिकेट करता है। ठीक है, और हमको पता है कि थायोसाइनेट जो है वो क्या है, सॉल्ट है। क्यों, क्या काम है सॉल्ट, मतलब हमारे सलाइवा में ये एक एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी करता है। मतलब अगर हमने कोई बैक्टीरिया गलती से खा लिया हमारे खाने के साथ, तो ये उस बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। ठीक है, लाइसोजाइम का भी वही काम है, लाइसोजाइम का भी वही काम है, लाइसोजाइम भी सेम एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी करता है। ये जो पेटालिन है, ये अमाइलेज क्या करता है, अमाइलेज स्टार्च को तोड़ता है, जो कि पॉलीसैकेराइड है, तो ये डाइसैकेराइड में ब्रेक डाउन करता है, मतलब मैल्टोज में ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, वन मोर थिंग, अगर हम बात करें हमारे कंपोजिशन की, सलाइवा के कंपोजिशन की, तो हम टोटल सलाइवा कितना निकालते हैं पर डे, 1.5 लीटर पर डे। उसमें क्या क्या होता है हमारे सलाइवा में, सोडियम कार्बोनेट, थियोसाइनेट, और अभी हमने देखा पिछले स्लाइड पे पेटालिन, यस, लाइसोजाइम। ठीक है, ये आपको अगर पेटालिन का नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे क्लियर बताती हूँ। ये होता है अमाइलेज, जो है स्टार्च, जो है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड मीन्स एक से ज्यादा ग्लूकोज से बना है, बट इसको वो ब्रेक डाउन करता है और डाइसैकेराइड में बनाता है, जो कि है माल्टोस, जो कि है माल्टोस, ब्रेक डाउन करता है और डाइसैकेराइड मतलब माल्टोस में कन्वर्ट करता है। स्टार्च ब्रेक डाउन इनटू माल्टोस। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सलाइवरी ग्लैंड का पार्ट कंप्लीट हुआ। समझा सबको, समझा सबको।
नहीं समझा है आप फिर से वीडियो देख सकते हो जब तक नहीं समझ रहा है, और कोई भी पोर्शन या कोई भी वीडियो को स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। सारे वीडियोस वन बाय वन देखो, आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। जब तक के बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।